फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में 100% देखने को मिलेगा। और हर सेट में आप लोगों को अभी हम आप लोगों को सिर्फ 12 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके 3 और 4 मार्क्स के होने वाले हैं, जो आप लोगों को हर सेट में कंफर्म है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस बताएंगे बहुत ही अच्छे से आंख बंद करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपन लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो इत्मीनान से जितना कुछ भी हम दे रहे हैं आप लोग आराम से इसको याद कर लीजिएगा। और हमारे ख्याल से आप लोगों को 75% कंटेंट जो क्वेश्चन हम देंगे आप लोगों को याद भी होंगे, क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली में भी यही क्वेश्चन आए थे। और हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ लेके चलने वाले हैं, दोनों को ही आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे। तो आप लोग यदि अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आता है यहाँ पे, राइट ऑल 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी बन सकता है। आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, न्यूटन के सारे नियम आप लोगों को समझाने हैं, राइट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आता है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, सरल आवृत्त गति करते किसी कण की गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इनको करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आएंगे ही आएंगे पेपर में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट एसएचएम यानी कि सरल आवृत्त गति आप लोगों को बताना है क्या होता है, ठीक है। चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लाइफ मैकेनिज्म एंड एडवांटेज। आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, ठीक है। द्रव चालित उत्पादक का सिद्धांत लिखिए, इससे यांत्रिक लाभ कैसे प्राप्त करें, आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। चलिए आप लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। ड्राइव फॉर्मूला फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा से में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 आता है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ये आप लोगों को 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 3 नंबर में आप लोगों को लिखना है, प्रत्यक्षप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रत्यक्ष का पथ पैरावैकार होता है, इसको आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। आप लोगों को ये लिखना है, सरल लोकल किसे कहते हैं, इसके अर्धताल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे देखने वाले हैं, राइट एंड एस्टैब्लिश बर्नौलीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 4 मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिलना ही मिलना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्थापित कीजिए, ठीक है। आप लोगों को इसको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का यहाँ आता है, व्हाट आर द प्रोग्रेसिव वेव, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला नॉर्मल मोड्स फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बाउंडिंग एट 2 एंड्स, ठीक है। आप लोगों को इसको करना है, ये हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। अपगामी तरंगे क्या है, 2 सिरों पर परितनित डोरी के लिए प्रसमान्य विधा का सूत्र स्थापित कीजिए। आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आप लोगों को इसको भी कर लेना है। कणों के निकाय के लिए बल, आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। आप लोगों को इसको भी कर लेना है। तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर। तो आप लोगों को ये 3 नंबर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। किसी तनिल तार में संग्रहित प्रस्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
इस वीडियो में जितने भी हमने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर सेट में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा 4 नंबर में और 3 नंबर में, ठीक है, दोनों में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला वीडियो का पार्ट आएगा जिसमें भी हम आप लोगों को और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, तो उतने और याद कर लीजिएगा। बस उसके बाद फिर अपन लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को याद करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो चारों सेट के क्वेश्चंस ये हमने दिए हैं आपको, आप लोग एक सेट मत समझिएगा, आप लोगों को चारों सेट के क्वेश्चंस दिए, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।